नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर केविस्ट इंटरव्यू के लिए। आज मैं आपको कुछ ऐसे गोल्डन रूल्स बताऊंगी, ये गलतियां आपको नहीं करनी है तो आप आसानी से बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहली बात, केवीएस ने इसको केवीएस इंटरव्यू नहीं बोला है, केवीएस ने बोला है कॉम्पिटेंसी बेस्ड टेस्ट, जिसको उन्होंने क्या किया, 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहला पार्ट आपका इंटरव्यू होगा, सेकेंड पार्ट आपका क्या होगा, डेमो होगा। कितने मार्क्स का होगा, तो आपका 60 मार्क्स का होगा। अभी इन्होंने ये नहीं बताया कि ये 30 मार्क्स का होगा, ये 30 मार्क्स होगा, टोटल आपका 60 मार्क्स का होगा। तो इस 60 मार्क्स को कैसे डिवाइड करेंगे, क्या परसेंटेज रहेगा, उसमें आपको क्या पॉइंट पे ध्यान रखना है, इन्हीं सारे पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। देखिए, एक जो पैरामीटर होता है आपके रेटिंग स्केल का, आपके पैनल के पास क्या जाएगा, सिर्फ आपका बायोडाटा जाएगा। आपके बायोडाटा की 5 से 6 प्रतियां करवा लीजिएगा। अगर आपके पैनल में 5 मेंबर्स हैं तो हर मेंबर्स के पास आपके बायोडाटा की एक सीट जाएगी। अगर 3 मेंबर्स हैं तो तीनों मेंबर्स के पास आपके बायोडाटा की सीट जाएगी। केवीएस के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखने, उसका एक वीडियो चैनल में पड़ा हुआ है, उसको जरूर देख लीजिएगा। ओके, तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट नॉलेज में क्या होता है, इसका 50 से 55% तक रोल होता है। सब्जेक्ट नॉलेज में आपसे क्या पूछेंगे, देखिए जैसे मैथ में पूछ सकते हैं, छोटे छोटे पॉइंट आपके सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछ सकता है। इसमें आपको एनसीईआरटी के सारी बुक्स को एक बार पढ़ लेना चाहिए, 1 से 5 तक के, तैयार हो ना हो एक बार आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अब जैसे आपसे अचानक से कह दिया कि भाई डेसिमल पढ़ाओ, तो बच्चों को डेसिमल कैसे पढ़ाएंगे, बच्चों को पेरीमीटर कैसे पढ़ाएंगे, थोड़ा सा एक नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा जैसे भाई बच्चों से कह सकते हैं एरिया पढ़ाना है, पेरीमीटर पढ़ाना है, बच्चों को वर्ब कैसे समझाओगे, बच्चों को कंजक्शन कैसे समझाओगे, या कुछ स्पेलिंग आपसे लिखने को कह देते हैं कि भाई जरा निमोनिया की स्पेलिंग लिखो, मलेरिया की स्पेलिंग लिखो, ऐसे डिफरेंट टाइप की स्पेलिंग भी लिखवाते हैं। तो इन सारी चीज़ों का 50% लोड आपके सब्जेक्ट नॉलेज का होता है। तो सब्जेक्ट पर काम करिए और पेडागोजी पर भी काम करिए। एनईपी पढ़ के जाइए, ईसीसी पढ़ के जाइएगा। इसके अलावा आपका क्या होता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पढ़ लीजिए। बाल वाटिका के बारे में कुछ चीज़ें पॉइंट पता होने चाहिए। और करंट के जो मुद्दे हैं, ये टॉपिक मैंने आपको लिखा चुकी हूँ, वहाँ से देख लीजिएगा। करंट के सारे मुद्दे पढ़ के जाना। G20 को रट लीजिएगा। इसके बाद आपका कम्युनिकेशन स्किल, कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसे, इससे क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा तो नहीं कि आप हिचकिचा रहे हैं, आप प्रॉपर तरीके से बोल नहीं पा रहे हैं, या आपकी लैंग्वेज टोन बहुत ज़्यादा धीमी है, इतनी धीमी कि सारी पूरी क्लास में नहीं पहुंच पा रही। हो सकता है कि कुछ लोगों की लैंग्वेज थोड़ी सी धीमी हो, तो उसमें थोड़ा सा काम करिए, अपना वॉल्यूम को तेज करिएगा। इसके अलावा क्या होता चाहिए, आपका लैंग्वेज नॉलेज कैसा होना चाहिए। अगर आप मान लीजिए आपके यहाँ पे कोई मदर टंग है, तो आपकी लैंग्वेज में मदर टंग का इन्फ्लुएंस रहेगा। जैसे आपके यहाँ की मदर टंग हरियाणवी है, तो आपकी भाषा में हरियाणवी का कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस रहेगा, तो दैट्स ओके। इसको आपको हटाना नहीं है, बल्कि इसको आपको प्लस पॉइंट बनाना है कि हाय, आई हैव अ 3 लैंग्वेज नॉलेज, मुझे तो 3 लैंग्वेज का नॉलेज है। मुझे हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, मुझे तो अपनी हरियाणवी आती है, मुझे अपनी अवधी आती है, ये मुझे मेरे स्पेशल जहाँ पे मैं हूँ वहाँ की स्पेशल लैंग्वेज आती है। ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, जैसे हमारे यहाँ तो कहेंगे कि हमारे यहाँ कोई स्पेशल लैंग्वेज नहीं, हमारे यहाँ तो हिंदी ही बोली जाती है। तो हो सकता है कि भाई आपको संस्कृत को नॉलेज हो, तो इस संस्कृत के नॉलेज को आपको ऐसा नहीं करना है कि संस्कृत का नॉलेज मेरे लिए लॉस है। संस्कृत के नॉलेज को आपको प्लस पॉइंट बनाना है कि मुझे हिंदी आती है, इंग्लिश मुझे अगर मान लीजिए कम आती है, तो आप कह सकते हैं कि सर इंग्लिश में मैं काम कर रहा हूँ, ऐसा दिखाना है कि मैं काम कर रहा हूँ। नेक्स्ट 1 मंथ 2 मंथ में मैं इसको बिल्कुल इम्प्रूव कर लूँगा, बहुत सारी चीज़ें कर लूँगा। मुझे संस्कृत का नॉलेज है, अब इस टाइम पे संस्कृत की भी बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, तो इस तरीके से आपको चीज़ें दिखाना है। जो आपका थोड़ा सा कमज़ोर वीक पार्ट है ना, आपको उसको भी स्ट्रॉन्ग पार्ट के रूप में रिप्रेजेंट करना है। आपके जो डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। जैसे ये 2 क्वेश्चन आए थे कि मेरी इंग्लिश बहुत वीक है, तो हो सकता है आपकी इंग्लिश वीक हो तो आपका संस्कृत का नॉलेज हो, क्योंकि मोस्टली बच्चे यही करते हैं ना, अगर सीटेड पे इंग्लिश की जगह संस्कृत ले लेते हैं। तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या कई बार आपकी लैंग्वेज में आपकी लैंग्वेज टोन है मदर लंग का, मदर लैंग्वेज का टोन है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, इसको स्ट्रॉन्ग पार्ट के रूप में प्रेजेंट करिए। क्लियर। इसके अलावा आपकी पर्सनालिटी फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट जैसे आप दरवाज़ा नॉक करते हैं ना, वहाँ से हो जाता है। सबसे पहला इफेक्ट आपकी क्या होता है, आपकी ड्रेस पे जाता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज पे जाता है। आपकी ड्रेस कैसी है, आपने ड्रेस किस तरीके से पहनी हुई है, किस तरीके से आपने अपनी साड़ी को, सूट को, दुपट्टा को कैरी किया हुआ है, किस तरीके से आपकी बॉडी लैंग्वेज है। ऐसा तो नहीं आप बहुत ज़्यादा सीवर्स कर रहे हैं, काँप रहे हैं,
नहीं, आपको बी रिलैक्स, बी काम। एक बात का ध्यान रखिएगा। सबसे पहली बात, केवीएस इंटरव्यू आपको कोई गिफ्ट में नहीं दे रहा है कि आइए आप अपना इंटरव्यू दीजिए। नहीं, आप डिजर्व करते हैं तब आपको बुलाया गया है। तो इस फोबिया को निकालिएगा, इंटरव्यू के फोबिया को ख़त्म करिए, अच्छे से तैयारी करिए। इसीलिए सबसे पहले पढ़ाई करिए, काम करिए। इसलिए मैंने बहुत सारे वीडियो दिए, उन्हें देखिएगा, क्योंकि जब आपके पास नॉलेज होगा हर फील्ड का, मैं आपको थोड़ा सा ज़्यादा नॉलेज दे रही हूँ, थोड़ी सी ज़्यादा पॉइंट्स बता रही हूँ, क्योंकि जब आपको हर फील्ड का नॉलेज होगा तो आपको लगेगा नहीं मैं क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूँ। वहाँ हो सकता है 2-3 क्वेश्चन का आंसर नहीं देंगे, लेकिन बाकी क्वेश्चन का आंसर आप बहुत ही इफेक्टिव, बहुत पॉजिटिव तरीके से देंगे, तो आपके लिए कोई लॉस नहीं है। ठीक, इसके अलावा पर 10 से 15% रोल आपके आईसीटी स्किल का रहते हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आप अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं, बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी कैसे डेवलप करेंगे, बच्चों के जो टीचिंग को उसमें इनोवेशन कैसे लाएंगे, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कैसे कराएंगे, प्ले वे लर्निंग कैसे कराएंगे, उसमें आईसीटी का रूल कैसे करेंगे। बाई चांस आपको मान लीजिए एक टाइम पे केवीएस में क्या होता है, आपको जो लेसन प्लान बनाने होते हैं, लेसन प्लान आप मोस्टली लेसन प्लान क्या होते हैं आपके पीडीएफ में बनाए जाते हैं, या इस टाइम पे जो एनईटी का टेस्ट हो रहा है, निपुण असेसमेंट का टेस्ट हो रहा है ना, इसकी कॉपी भी सरल ऐप के द्वारा चेक की जा रही है। बहुत सारा काम अब आपको ऑनलाइन ही करना पड़ रहा है, तो इसलिए आप ऑनलाइन कंफर्टेबल हैं, ऑनलाइन वर्क कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इन सब चीज़ों का भी टेस्ट हो सकता है। तो इस तरीके से आपका 60 मार्क का इंटरव्यू होगा, जिसमें छोटी छोटी पॉइंट को ध्यान रखना है। इसकी एक क्लास और आएगी, उसको देख लीजिएगा। इसके बाद कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट सेक्शन और आप पूछ सकते हैं। जल्दी मिलते हैं।